छोटे ताजरों के लिए टैक्स बचाने के कानूनी तरीके। छोटा आपका कारोबार है, टैक्स बचाने के 10 कानूनी तरीके आज हम आपको बताएंगे। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। देखिए, याद रखें, आपको FBR से नहीं डरना। आप छोटे ताजर हैं, आज हम आपको एक मुकम्मल गाइड बताएंगे कि किस तरीके से आप टैक्स कानूनी तरीके से, गैर कानूनी नहीं, याद रखें, हम आपको लीगल तरीके बताएंगे, लीगल तरीके से अपने टैक्स में कमी कर सकते हैं। आपको टैक्स सेविंग का तरीका बता रहे हैं। देखिए, टैक्स बचाना मगर कानूनी तरीके से, याद रखें, छोटे ताजरों के लिए सालाना, याद रखें, 5 लाख तक टैक्स फ्री और छोटे ताजरों के लिए बहुत सी मराहत मौजूद हैं। क्या आप भी एक छोटा कारोबार कर रहे हैं, टैक्स के कवानीन आपको परेशान कर रहे हैं? आज हम बताते हैं कि कानूनी तरीके से अपना टैक्स मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए, छोटे ताजर की क्या तारीफ है। छोटा ताजर वो होता है जो कि 6 लाख रुपए से तक उसका टर्नओवर होता है सालाना आमदनी का। उसमें रिटेल शॉप भी हो सकती है, छोटी आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, ऑनलाइन आपका बिजनेस भी हो सकता है। अगर देखें 10 मिलियन से ज़्यादा तक अगर आपका लेन देन है तो सेल टैक्स में आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी, वरना सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, टैक्स फ्री जोन या कम टैक्स के इलाके, फ्री जोन, टैक्स से फ्री इलाके बनाए जाते हैं ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो सके, आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ आप टैक्स से फ्री मराहत हासिल कर सकते हैं। सालाना आमदनी अगर 12 लाख रुपए तक है तो वहाँ आपको इजाफी टैक्स फ्री जो है बेनिफिट्स वो मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको बैंक सूद भी दे सकता है, मगर वो अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बचत हो सकती है, वो आपको बगैर सूद के भी कर्जा मिल सकता है, टैक्स की भी बचत हो सकती है और बहुत सी, लेकिन ये शर्त ये कि उसके लिए अगर टैक्स फ्री जोन में अगर मौजूद है तो बहुत सी आपको मराहत मिल जाएगी। एक तो आप ये कर सकते हैं जिसमें बच्चों के तालीमी के अखराजात, उस पर भी, इंश्योरेंस पर भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब अगर आमदनी 12 लाख है तो साफ ज़ाहिर आप एक कारोबारी बंदे हैं तो इस सूरत में आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह कि आप टैक्स फ्री जोन में मौजूद है तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कारोबारी अखराजात, जो भी आप वो टैक्स पे करते हैं, याद रखें उसमें जो आपके बिजनेस अखराजात हैं वो मिनहास होते हैं, वो डिडक्ट हो गए। उसमें कौन से हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए, बिजली, गैस, और इसके अलावा रेंट का कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई गोदाम है, याद रखें उसका किराया है तो ये डिडक्ट हो गए। इसके अलावा फ़ोन है, जो कारोबारी बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोन है तो उसका बिल हो गया। इसके अलावा जो आपने मुलाजमी रखे हो उनकी तनख्वाहें होंगी, ट्रांसपोर्ट की तनख्वाह हो गई। और इसके अलावा बैंक मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग किए, इश्तिहारात दिए, पम्फलेट छापे, ठीक है, और इसके अलावा बैंक की फ़ीस हो गई, करेंसी एक्सचेंज हो गया, चार्जेस हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये याद रखें डिडक्ट हो जाएगी। आप याद रखें, हमेशा अपना रिकॉर्ड ज़रूर रखें, ज़रूर रिकॉर्ड रखना आपके लिए ज़रूरी है। आपने जो खर्चे किए, खर्चे की रसीदें रखें, आमदनी का रोज़नामा बनाएं, याद रखें, बैंक बुक रखें, बैंक स्टेटमेंट रखें, इनवॉइस बुक रखें, ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रूफ रखना। कल को अगर आपका आके एग्जामिन होता है, अगर आपको चेक करता है कोई आके, तो साफ ज़ाहिर है आपकी ये पूरी जो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब बैंक इस्तेमाल करने के देखें, जो भी आप पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू करें। इसमें जो है अब फ़ायदे क्या है कि टैक्स में आपको सबूत जो है वो जमा करने में आसानी होगी और तमाम लेन देन का रिकॉर्ड आप आसानी के साथ रख सकेंगे। और इसमें जो है बैंक ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स आप अदा जब करते हैं उसमें भी आपकी मदद होगी। और इसके अलावा अगर बैंक यूज़ करते हैं तो आप बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं, ये आपको बिजनेस लोन के लिए भी आसानी तौर पर आप उस बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें ये सारे सबूत रखना, क्योंकि जब भी कभी कोई FBR का नोटिस आएगा, अगर ऑडिट का कहा जाता है तो ये सारे ऑडिट से बचाव के सेल्फ आप अपनी असेसमेंट ज़रूर रखें। और जो भी है तकरीबन 70% तक अपना जो भी कारोबार है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करें तो ये बहुत ज़्यादा आपके फ़वायद हासिल हो सकते हैं, इस तरीके से आप बच सकते हैं। और याद रखें, आप एक अगर रजिस्टर्ड होते हैं
तो साफ ज़रे आपको IBR में रजिस्टर होना है। उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा आपके कारोबार का। और अगर आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं, टेंडर में आपको सरकारी टेंडर में वो क्वालिफाई करेंगे। बैंक लोते हैं तो भी आसानी, साफ ज़रे आप एक वो रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट्स हासिल हो सकता है, जैसे आप अमेज़ोन पर कर रहे हैं, दुराज पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से सालाना टैक्स पर रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस अगर आप करना चाहें ये भी हो सकता है। और जो गलतियां आमतौर पर हम टैक्स बचाने के लिए करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे हम जेली इनवॉइसेस बनाते हैं, जेली रसीदें कभी भी नहीं बनवाएं, और अपनी इनकम को छुपाते हैं, कभी भी अपनी इनकम को नहीं छुपाएं, याद रखें। और दोहरी अकाउंटिंग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए अलग अलग अकाउंटिंग, ये गलत है। और याद रखें कभी भी कैश लेन देन को भी नहीं छुपाएं। और टैक्स बचाने के लिए काफ़ी लोग जो है वो कैश लेन देन करते हैं, ये नहीं करें, कैश लेन देन को भी नहीं छुपाएं, याद रखें। और गलतियां जो करते हैं, अगर आप ये गलतियां कर देंगे तो इस पर जुर्माना हो सकता है और कैद की सज़ा हो सकती है, ये याद रखें, ये वजह बन सकती है। हमेशा अपने इतने डॉक्यूमेंट तैयार रखें जो ऑडिट के लिए मौजूद हो। अगर कोई ऑडिट करना चाहे तो कोई मसला नहीं, आप फ़ौरन वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की, आपने हर रिकॉर्ड अपडेट रखा, आपने थ्रू बैंकिंग आपने बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किया अपने लेन देन के लिए। IBR गलती भी करेगा, याद रखें। तो अगर वो कहता है कि आपने ये गलती की है, वाकई अगर आपने कोई गलती की तो आप IBR के सामने अपनी गलती को एडमिट करें, याद रखें। और हमेशा याद रखें उसका बेहतर हल ये कि आप ऐप्स इस्तेमाल करें। ऐप्स बहुत सी मौजूद हैं, टैक्स के हिसाब किताब की ऐप्स मौजूद हैं। इसी तरह DG खाता मौजूद है, इसके अलावा ईजी खाता है, DG खाता है। ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा स्कैन ऐप का इस्तेमाल करें, खाता ऐप का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन अकाउंटिंग करें। तो ये जितनी भी ऑनलाइन आप रसीदें बनाएं, जो भी अपना पूरा बिजनेस को डिजिटलाइज करें, जितना आप डिजिटलाइज करेंगे, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करेंगे, आप हर तरीके से अपने टैक्स की बचत कर सकेंगे। और आपके पास दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो साफ ज़रे फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। अगर आपका ऑडिट भी करना चाहेंगे तो हर चीज़ आपकी फेयर होगी, क्लियर होगी, और इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड की बचत कर सकते हैं, अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फरीजून टैक्स में नहीं भी है तो इन तरीकों पर अमल करते हो तो भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप फरीजून में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा आप टैक्स की 70% तक अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। फरीजून इलाकों में तो बहुत से टैक्स की बचत होती है, लेकिन अगर फरीजून में नहीं भी है तो आप हर चीज़ डिजिटल करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं, तो फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकता। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।